चलिए शुरू करते हैं। विधि नंबर 2, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अध्याय 3, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। देखिए विधि का नाम क्या आया, प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड। पेज नंबर 50, उदाहरण नंबर 1, 3x + 2y = 11 है और 2x + 3y = 4। समीकरण 1 व समीकरण 2 से x व y के मान प्राप्त करने हैं जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इससे पहले मैंने आपको ग्राफ विधि द्वारा सिखाया था। सबसे उस विधि में आपने समीकरण 1 से बिंदु निकाले, उसका ग्राफ खींचा, समीकरण 2 से बिंदु निकाले, उसका ग्राफ खींचा, और जहाँ वे दोनों एक दूसरे को काट रहे थे वही उसके हल थे। अब यहाँ पर हम ग्राफ नहीं खींचेंगे, एक विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन। देखिए प्रतिस्थापन शब्द का मतलब है स्थान को बदल देना। यहाँ पर अब 2 समीकरण हैं, 1 व 2। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सी भी एक समीकरण को चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने समीकरण 1, मान लीजिए आपने समीकरण 1 का चयन किया 1 में, तो वो क्या है, 3x + 2y = 11 है। अब यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक चर को रोक लीजिए और उसके गुणांक के साथ दूसरे को प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापित, देखिए शब्द आया ना, स्थान को बदल दीजिए। मान लीजिए आपने x को रोक लिया तो क्या होगा, y का स्थापन होगा। कैसे होगा, पक्षांतरण, 11 - 2y। अब यहाँ पे x के साथ 3 गुना में है और ये चला जाएगा इसके भाग में। इसे अब आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। देखिए यदि आपने समीकरण नंबर 1 से किसी एक चर का मान ज्ञात करा तो उससे दूसरी समीकरण में उसके बदले प्रतिस्थापित कर देंगे। यही बात अगर मैं कहूँ कि यदि आप समीकरण नंबर 2 से किसी एक चर का मान निकालते तब आप उसे समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते। यहाँ मान लीजिए आपने केवल x को प्रतिस्थापित करने के लिए चुना है। यदि आपका मन करता कि हम तो y को चुनना चाहते हैं, 3x + 2y = 11 में आप y को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, तो आप y को रोकेंगे, क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा इधर और ये गुना से भाग में। अब मैं आप आपको फिर बतला दूं, चूंकि आप y का प्रतिस्थापन करना चाह रहे थे, किस समीकरण से, एक समीकरण से। जब समीकरण नंबर 1 से आप प्रतिस्थापन करना चाह रहे थे y का, तो प्रतिस्थापित कहाँ होगा, वो 2 में, और किसके स्थान पर, y के स्थान पर। मर्जी आपकी है, चाहे तो आप x को प्रतिस्थापित करें, चाहे आप y को प्रतिस्थापित करें। यह मन है, या तो हम x को करेंगे या फिर हम y को करेंगे। एक को करना होता है। मान लीजिए हमने x को प्रतिस्थापित करने के लिए चुन लिया। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण नंबर 1 से x के मान को निकालकर 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब हम लिखते हैं प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित करने पर 1 से x का मान निकाला और उसको हम 2 में प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इस x के बदले ये रखा आपने 2 और x के बदले क्या निकल के आया था, ये 11 - 2y / 3 + 3y = 4। ठीक। अब देखिए पूरी समीकरण में केवल y रह गया। अब हम यहाँ से इसको हल कर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए करते हैं। इसके नीचे 1 है तो लघुत्तम पूरा क्या आ गया, 3 लघुत्तम आ गया। अभी 11 दूनी 22 - 2 दूनी 4y + 3 तिया 9y और ये बराबर का आपका 4/1।
देखिए 22 माइनस प्लस घटेगा, 4 में से 9 गए 5, बड़ा चिन्ह 9 का है तो प्लस का आएगा, प्लस के 5y बटे 3 और बराबर 4 बटा 1 ब्रज गुना 22 प्लस 5y की गुना किससे होगी 1 से, और यहाँ 4 की गुना होगी 3 से। अब इस सवाल को आगे बढ़ाता हूँ इधर की तरफ। क्या था ये आपका 22 प्लस 5y गुना 1 बराबर 4 गुना 3, तो क्या लिखा जाएगा 22 प्लस 5y बराबर 4 तियो 12, 22 प्लस 5y बराबर 12। अब ये प्लस का 22 से धरा के कैसा हो जाएगा माइनस का, 5y बराबर 12 माइनस के 22, तो 5y बराबर 12 प्लस माइनस घटेगा, 22 में से 12 गए 10, बड़ा 22 का है और वो माइनस है तो माइनस के 10 गुना से भाग में माइनस के 10 बटे 5, 5 दूनी 10, तो y का मान क्या आ गया माइनस के 2। इसे कहाँ ले जाकर रखेंगे समीकरण नंबर 3 में y के स्थान पर। चलिए रखते हैं समीकरण 3 में, रखते हैं जी 3 में। ये रही 3, क्या थी x बराबर 11 माइनस 2, y के बदले माइनस के 2 और बटे 3। ये देखिए 11 माइनस 2, y के बदले माइनस के 2 बटे 3, 11 माइनस 2 माइनस के 2 बटे 3। देखते हैं अब x का मान क्या निकलता है, 11 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बटे 3, 11 और 4 15 बटे 3, 3 पंजे 15, अतः x का मान क्या आ गया 5। तो इस प्रकार आपने यह पाया कि y का मान माइनस के 2 है और x का मान 5 है। किस समीकरण के लिए दी गई समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 11 और 2x प्लस 3y बराबर 4 के लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्या आया उत्तर, अब हम लिखेंगे अतः x बराबर 5 व y बराबर -2 अभीष्ट हल हैं। और यह हल हमने कौन सी विधि से निकाले, प्रतिस्थापन विधि से। एक बार फिर देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए, मैं फिर बताता हूँ आपको। ये प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, उदाहरण 1 3x प्लस 2y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 4। समीकरण 1 ली, वहाँ से x का मान निकाला, उसे प्रतिस्थापित 2 में किया, प्रतिस्थापित करने पर y का मान निकल गया, उसे वापस 3 में रख दिया, x का मान निकल गया और ये 2 ही मान हमें ज्ञात करने थे। इस तरह से ये आपकी प्रतिस्थापन विधि पूरी